नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। दिल्ली में अगले महीने से स्कूल खुल सकते हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से बनाई गई विशेषज्ञ समिति ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की सिफारिश की है। दिल्ली सरकार को इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और संभावना है कि अगले महीने से दिल्ली से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आगामी डीडीएमए की बैठक में स्कूलों के खोलने को लेकर चर्चा हो सकती है। बता दें कि अगर समिति की सिफारिश को दिल्ली सरकार स्वीकार कर लेती है तो राजधानी में 1 सितंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक विशेषज्ञ समिति ने कहा कि सभी क्लास के बच्चों के स्कूल को खोला जा सकता है। हालांकि ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। तो अगले महीने खुल सकते हैं दिल्ली में स्कूल। लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं स्कूल के खुलने का, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से ही और कोरोना महामारी की वजह से लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई से अब बच्चे बोर हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपको बता दें कि 6 से लेके 12वीं तक की कक्षाओं को खोल दिया गया है और 2 शिफ्टों में उत्तर प्रदेश में क्लासेस चल रहे हैं और राजधानी दिल्ली में भी अब यह फैसला लिया गया। चंडीगढ़ में ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया के पिता और उनके गांव खुड़न के ग्रामीणों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम मनोहर लाल को गांव आकर पहलवान को आशीर्वाद देने का न्योता दिया है, जो सीएम मनोहर लाल ने स्वीकार करते हुए बजरंग पुनिया के सम्मान समारोह में शामिल होने का निर्णय लिया है। तो देखिए तस्वीर, जब वो मुलाकात कर रहे थे ग्रामीणों से और जितने भी गाँव वाले हैं उन्होंने न्योता दिया है मनोहर लाल को ताकि वो आए और बजरंग पुनिया को आशीर्वाद दें और कार्यक्रम में शामिल भी हों। तो गांव खुड़न के ग्रामीण भी मौजूद रहे। उस वक्त की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब वो मिल रहे थे। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से आवास पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मुलाकात की है। इस दौरान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। मुलाकात शिष्टाचार रही है। तो उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जब ये मुलाकात हो रही थी, शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर। कंवरपाल गुर्जर, ओपी धनखड़ मौजूद रहे इस मुलाकात में मनोहर लाल के साथ, जो कि हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल, उनके साथ में मुलाकात हुई। हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले 4वीं और 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए भी स्कूलों को खोलने का फैसला किया है। इन विद्यार्थियों के लिए विभाग की ओर से जारी एसओपी की अनुपालना करते हुए कक्षाएं लगाई जाएंगी। इन कक्षाओं के विद्यार्थियों को गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अपने माता पिता की अनुमति के साथ स्कूल आने की अनुमति होगी। तो विभाग की एसओपी का पालन करते हुए कक्षाएं चलेंगी। कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे उनको ध्यान में रखना होगा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पटियाला से सांसद परनीत कौर का कांग्रेस के घमासान पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है उससे पार्टी डैमेज हो रही है। उन्होंने कहा कि इन लोगों से पूछा जाना चाहिए कि 4.5 साल खुश थे। उन्होंने कहा कि ये सही समय नहीं है इस तरह की बातें करने का, पॉजिटिव रिपोर्ट देना चाहिए, पॉजिटिव रोल निभाएं जिससे पार्टी वापस आए। जितना बड़ा दिल सीएम साहब ने दिखाया या मैच्योरिटी दिखाई है, इन्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। परनीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी हलकों में विकास किया है। जो भी बातें बाहर की जा रही हैं उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखना चाहिए। सीएम को बदलने के बयानों पर परनीत कौर ने कहा इसका फैसला हाईकमान करेगा, उन पर छोड़ दें। तो परनीत कौर का बयान सामने आया है पार्टी में चल रहे घमासान को लेकर। उन्होंने कहा कि जो भी नेता बाहर जाकर कह रहे हैं चीजों को, वो पार्टी के बीच में कहें और बैठकर कहें और बातचीत करें। से पहले पूछ लो कि 4.5 साल खुश थे जो काटे उन्होंने। ये टाइम नहीं है ये बातें करने का। ये पॉजिटिव इनपुट दें, पॉजिटिव रोल प्ले करें कि पार्टी वापस आए। ये पार्टी को डैमेज हो रहा है और जितनी मैच्योरिटी और बड़ा दिल सीएम ने दिखाया, इनको उससे कुछ सीखना चाहिए। और पूरी सब कुछ एंजॉय किया है
अब 6 साल पार्टी के लिए एकता। तो वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शुभारंभ किया। इस दौरान इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को सीड मनी का वितरण किया गया है। इस दौरान राज्यपाल मंगू भाई पटेल और सीएम शिवराज ने सफलता के सोपान पत्रिका का विमोचन किया है। सीएम शिवराज ने अपने संबोधन में कहा कि उच्च शिक्षा वो प्राप्त करें जिसमें सचमुच में उस क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करनी है। दो तरह के विरोधाभास हैं, एक तरफ हमको काम करने वाले स्किल्ड लोग नहीं मिलते, एक तरफ बेरोजगारों की कतार है। कौशल देने वाली शिक्षा की अनिवार्यता होगी ही। कौशल देने के जितने प्रकार हो सकते हैं उन सब का उपयोग करना है। अनेक विषय हो सकते हैं रोजगार देने वाले। सीएम ने कहा कि नागरिकता के संस्कारों से बच्चों को भर दें। वे भावुक होते हैं, महापुरुषों के बारे में जानें। जब वे शहीदों के बलिदान की गाथा पढ़ते हैं तो उनके मन में देशभक्ति जागती है। तो शुभारंभ किया है सीएम ने। मैं आपको बहुत बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि आपने इस लैब के माध्यम से 1 दशक से भी कम समय में 1000 परियोजनाओं, 100 प्रजातियों का अनुक्रम और 750 टीबी डेटा का विश्लेषण किया है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाइयां देता हूं। ये किसानों की आय बढ़ाने में निश्चित तौर पर अत्यंत उपयोगी आपके ये प्रयास होंगे और मैं फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मध्य प्रदेश के जन नेता, अत्यंत लोकप्रिय नेता, हमारी प्रेरणा श्रीमान नंद कुमार सिंह चौहान के नाम पर नंद कुमार सिंह चौहान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च का आज शुभारंभ किया है। आपको बहुत तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सोनिया और राहुल ने मुझे जैसे किसान के बेटे को सरकार चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ये सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों की है। हमारी सरकार बहुत ही शानदार ढंग से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि सोनिया जी और राहुल जी ने ये जिम्मेदारी दी है। उनके आदेश से ही मैं इस पद पर हूं। तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को योगी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 21,453 लाख के बजट में करीब 274 कार्यों का लोकार्पण किया है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने बटन दबाकर अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास किया है। योजनाओं में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट, पूर्वांचल विकास निधि, रूरबन मिशन और गो संरक्षण केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं। तो अलग अलग योजनाओं का लोकार्पण किया है मंत्री ब्रजेश पाठक ने। हम लोग सर अंदर ही रह गए, पता नहीं चला। कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास संपन्न हुआ है। जो पिछले कोरोना महामारी के बाद जो कार्य अधूरे रह गए थे उनको पूरा करके हमने आज उनका लोकार्पण किया है। लगभग ऐसे 152 काम है और ऐसे ही जो कार्य शुरुआत होनी थी उनका भी आज शिलान्यास किया गया है। अब शीघ्र ही ये काम शुरू हो जाएंगे और जो लोकार्पित हो गए वो जाकर के वहाँ पर उनको जनता को समझ। तो वही खबर लखनऊ से, जहां ऑक्सीजन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डॉक्टरों की लापरवाही से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने मोहान रोड को जाम किया है। हॉस्पिटल के डॉक्टरों की कई बार लापरवाही आ चुकी है सामने। हॉस्पिटल के मालिक पर नहीं होती कोई कार्रवाई। थाना पारा क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही से एक की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मृतक के परिजनों ने मोहान रोड का जाम भी किया है। भारी संख्या में लोग रोड पर मौजूद हैं और जाम कर दिया गया है पूरे रोड को ही। डॉक्टरों की लापरवाही से एक की मौत हो गई है। कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र में रहस्यमयी बुखार के चलते मां बेटी की मौत हो गई है। मां बेटी की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है, लेकिन इससे स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह बेखबर है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी गांव में नहीं पहुंचा है। गांव में कई दूसरे बच्चे भी बुखार से पीड़ित हैं।
तो रहस्यमय बीमारी की वजह से मां बेटी की मौत हो गई है। आसपास के रहने वाले लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर बीमारी क्या थी। तमाम सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं कि आखिर बात क्या रही, किस वजह से बीमारी हुई है जिसके चलते मां और बेटी की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ लोग बीमार हैं, तो ऐसे में बाकी गांव वाले दहशत में आ गए हैं। मेरठ में एक हादसे में अपना पैर गंवा चुके महपा गांव के रहने वाले विवेक चिकारा ने मुश्किल समय से उभरकर खुद को खड़ा किया है। विवेक 3 साल में गांव से लेकर एशिया में नंबर 1 पोजीशन बनाई और अब 24 अगस्त को, आपको बता दें कि 24 अगस्त से टोक्यो में शुरू हुए पैरालंपिक खेलों में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने गए हैं। वो परिवार के लोगों को भरोसा है कि वो पदक जीतकर जरूर लौटेंगे। कहना चाहते कि मेरा बेटा मेडल जीत का है, सब देशवासियों का सबका नाम करे, गांव का सबका नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है उसके साथ। मैं जो मैं जो चाह रही हूँ मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह खेल का वह अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, बड़े छोटा का और अपना अच्छी तरह से आवे, भगवान का नाम ले। मैं रात दिन मेरे मन में भगवान का नाम रहे, मेरा बेटा बहुत अच्छी तरह से। तो वहीं नोएडा में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई है। बता दें कि बदमाशों ने पहले एक बाइक लूटी, उसके बाद सेक्टर 39 में तेल कारोबारी कलेक्शन एजेंट से हथियारों के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश दिल्ली एनसीआर में लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने बदमाशों से एक बाइक के साथ 8 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। तो एक बाइक समेत 8 लाख की नकदी बरामद की गई है। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। बरेली में धर्म के ठेकेदारों ने एक युवक को इस्लाम से खारिज किया। साथ ही युवक के परिजनों को धमकी दी गई कि अगर वो अपने बेटे से संबंध रखेंगे तो उनका भी बहिष्कार कर दिया जाएगा, जिसके बाद से परिवार के लोग डरे और सहमे हैं। उन्होंने अपने बेटे से दूरियां बना ली हैं। युवक का कसूर केवल इतना था कि वो हिंदुओं से दोस्ती करता था और हिंदुओं के यहाँ काम करता था। पुलिस से शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। समाज से बहिष्कार होने से युवक दर-दर की ठोकरें खा रहा है। पूरे मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की बहन ने कहा कि धर्म के ठेकेदारों की दुकान बंद होनी चाहिए। मैं जो हूँ सारे मजहबों के संग बैठता हूँ। मेरा उठना बैठना सभी के संग है, पंडित भी हैं, शिया भी हैं, सभी हैं, सारे धर्मों के संग बैठता हूँ। मेरे मोहल्ले वालों को जो इमाम साहब हैं, जो और लोग हैं मतलब खुराफाती टाइप के, उनको एतराज़ है इस बात पे बहुत ज़्यादा। मतलब मेरा बिल्कुल इस्लाम से मुझे खारिज कर दिया, मेरा घर में से निकलवा दिया, मुझे मेरा बिल्कुल हुक्का पानी बंद कर दिया। मैं किसी भी बोल नहीं सकता किसी से, मैं किसी के लिए जाऊँ कोई भी मुझसे नहीं बोलेगा, चचेरे भैया सगे भैया कोई नहीं, बिल्कुल मेरा बाइकाट कर दिया। ये नाबालिग बच्चा है जो मेरे पास आया और इसने बताया कि इसके मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उन लोगों ने इसको इस्लाम से खारिज कर दिया है। इसका हुक्का पानी, इसके घर वालों का हुक्का पानी बंद कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि ये दूसरे मज़हबों से ताल्लुक़ रखता है। ये रोज़गार के लिए दूसरे मज़हबों में भी काम कर लेता है। जो इसके मालिक होते हैं वो दूसरे समुदाय से जुड़े लोग होते हैं। तो इस वजह को लेके उन लोगों ने इसको इस्लाम से खारिज किया और इस तरह से टॉर्चर भी किया है कि इसकी बहनों की शादी हम मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं होने देंगे। बैठ गए हैं और वहाँ पे जायलों का जमावाड़ा इकट्ठा। तो आपको बता दें कि धर्म के ठेकेदारों का फरमान और ऐसे में हिंदुओं से दोस्ती रखने पर युवक का बहिष्कार किया गया है। अब युवक दर-दर की ठोकरें खा रहा है। गोंडा में एल्गिन ब्रिज में कटान तेजी से हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से मुसीबतें बढ़ रही हैं। बांध और बचाव के काम से दिक्कतें आ रही हैं। बंधे तक बुलडोजर नहीं पहुंच पा रहा है। एसडीएम भी 3 दिन से बांध पर डेरा डाले हैं। नदी में 3.25 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। परसपुर के चंदापुर किटौली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बांध और बचाव के काम में दिक्कतें आ रही हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से
बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है गोंडा में। और चलिए अब नजर डालते हैं टॉप 10 खबरों पर। आगरा में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर सीएम योगी सख्त। टीम 9 की बैठक में सीएम ने जारी किए दिशा निर्देश, अधिकारियों को की जवाबदेही तय करने को कहा। आगरा में हुई दुर्घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान में योगी सरकार का बड़ा फैसला, लखनऊ के कैंसर संस्थान का बदलकर कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा नाम। बुलंदशहर में भी कल्याण सिंह के नाम पर होगा मेडिकल कॉलेज। मथुरा में 10 दिन पहले दिन दहाड़े हथियारों के बल पर व्यापारी के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। शहर कोतवाली पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से लूटे हुए 44 लाख से भी ज्यादा रुपए और 3 तमंचा बरामद। नोएडा में कमिश्नरेट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश घायल। बदमाशों से 8 लाख रुपए की नकदी और बाइक बरामद। बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से की थी लूटपाट। हरदोई में एक समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए प्रधान का वीडियो वायरल। सांडी के केमऊ कुवनियापुर के प्रधान गोविंद का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बुलंदशहर के खुर्जा देहात में टीका लगने के कुछ घंटों बाद 1.5 महीने के मासूम की मौत। परिवार का आरोप, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कैंप लगाकर किया था बच्चों का टीकाकरण। मेरठ के दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के कोटला बाजार में नगर निगम टीम की छापेमारी के दौरान पॉलिथीन व्यापारियों ने किया था जमकर हंगामा। गोंडा में बाढ़ के बाद एल्गिन ब्रिज में तेजी से कटान शुरू। लगातार हो रही बारिश के कारण बचाव कार्य में आ रही दिक्कतें। जिला प्रशासन बचाव 3 दिनों से कार्य में जुटा। मेरठ के सरधरा में युवक का शव मिलने से सनसनी। चाकुओं से गोदकर युवक की गई हत्या। युवक का हाथ पांव बंधा मिला। गर्दन और पेट में चाकू से किए गए कई वार। शव कब्जे में लेकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। बागपत के दोघट थाना क्षेत्र में मकान बंटवारे के विवाद में परिवारजनों में जमकर चले लात घूसे और लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। धर्म और आस्था की नगरी वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित है एक अनोखा मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसमें आकर दर्शन मात्र से कोर्ट कचहरी और मुकदमों से सदैव के लिए छुटकारा मिल जाता है। बंदी मां का जिक्र रामायण काल से ही किया गया है। काशी खंड में स्थित प्राचीनतम मंदिरों में से एक है मां बंदी का मंदिर। बंदी माता, जिन्हें पाताल की देवी भी कहा जाता है कि ये माता सीता का ही रूप है। बंदी माता के मंदिर में भक्त ताला चढ़ाने आते हैं। मान्यता है कि यहाँ ताला चढ़ाने से सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिलती है और सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो भक्त प्रेत बाधा, कष्टदायक रोगों, पारिवारिक कलह, मुकदमा, जेल में बंद होने की स्थिति में भक्त या उनके परिजन माता से मनोकामना की सिद्धि मांगते हैं और यहाँ पर एक ताला बंद करते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त ये ताला खोल देते हैं। मान्यता ये भी है कि मां का 41 दिन दर्शन करने से भी मनोकामना की सिद्धि होती है। बनारस में ही रहते हैं। संगठा जी क्षेत्र चौक क्षेत्र में हमारा घर है। वहीं से यहाँ दशाश्वमेध दर्शन करने आए हैं। मन्नत बहुत इनकी है। इनके दरबार पे जो भी आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मान्यता है और बंदी माता के विषय में क्या क्या बंदी माता में है कि मान लीजिए तुम्हारा कोई काम अटका हुआ है, कुछ भी ऐसा है तो बहुत लोग ताला बंद करके मानता मानते हैं। कोई लोग ऐसे ही दर्शन करके मानते हैं। तो हम तो दर्शन करके ही मानता माँ के पास आए हैं। माता का बहुत नाम सुने तो माता का दर्शन करने आए। यहीं के रहने वाले हैं और माता का बड़ी महिमा सुने तो माता का दर्शन करने आए थे। माता बंदी माता सबकी कामना पूर्ण करती है। क्या क्या प्रसाद में चढ़ता है और क्या माता रानी को कैसे पूजा किया जाता है? माता रानी को पूजा वही नारियल चुनरी से ही प्रसाद चढ़ता है। मगर लोग मान्यता मानते हो तो ये ताला चढ़ाते हैं, मानते हैं। ये हमारे जितने भी स्वर्णकार और सोनार और कसेरा
बहुत सारे बिहार से ठाकुर, इलाहाबाद से ब्राह्मण, हलवाई जो नामी है, बहुत सारे लोग मॉरिशस में जाके बिहार से बसे हैं, डबलिन में और मुंबई, कलकत्ता, जो जहाँ पे बसा है, अगर उसको पता चलता है कि अगर हमारी कुल देवी यहाँ बंदी माता है, उसकी बहुत लोगों की कुल देवी बंदी माता भी है, जो जब किसी कारण कोई परेशान होता है और जब अपने गुरुओं से पूछता है कि हमारी कुल देवी कौन है, तो वो खोजते हुए आता है ये बनारस। और ये काशी, ये इतना पुराना 3 से 4 पीढ़ी तो हमें जो हमारे बाप दादा ने बताया है हम लोग सेवा कर रहे हैं। बाकी ये बहुत पुरानी मंदिर है, काशी खंड में ही आते हैं। अगर काशी खंड में अगर इनकी हिस्ट्री जाननी हो तो अगर बुक मिल जाए तो वहाँ का पूरी हिस्ट्री पूरे। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।